आज हम पढ़ेंगे बिहार एसएससी क्लास नंबर 8। तो सीआरपीएफ की 2 बटालियनों और महिला बटालियन की एक कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ ना। सीआरपीएफ का ही एक भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में की जाती है निपटने के लिए। इसका स्थापना 1992 में किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी को जो था सद्भावना संसद भवन पर हमले जब हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, उसके दौरान वीरतापूर्वक जो था आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार परमवीर शुक्र चक्र प्रदान किया गया था। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का स्थापना कब किया गया था? एसएसबी का स्थापना 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम जो था स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया था। चलिए, इसका मुख्य काम है विश्व क्षेत्र के लोगों में जो थे, जब भारत चीन आक्रमण किया था भारत पर 1962 में, तब भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना को जगाने का इसका काम रहता है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत अभी नियंत्रण पर है, प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में यह जो है भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर काम कर कार्यरत है, ड्यूटी कर रहे हैं। एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा जो है राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर भी अपनी सेवा दे चुकी है। अब आगे कहते हैं कि आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इसका गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में किया गया था। इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पायनियर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और छापा मार की एकीकृत इकाई के रूप में किया जाता है। वर्ष 1975 में इसके कार्य क्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ को जो है और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। किसको? आईटीबीपी को। इसका मुख्य आदर्श है कि शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कि असम राइफल्स की स्थापना कब की गई? तो 1835 में किया गया, मुख्यालय शिलांग में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली है। होमगार्ड 1946 में, मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है। ठीक। टीए यानी कि प्रादेशिक सेना गठन 1949 में किया गया था, मुख्यालय विभिन्न राज्यों में ही है। ठीक। अब आगे है आपका राष्ट्रीय क्रेडिट कोर्स एनसीसी का स्थापना 1948 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में। आईटीबीपी का 1962 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली है। बीएसएफ का स्थापना 1965 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना 1969 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली। तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड का स्थापना 1978 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में। त्वरित कार्य बल रैफ की स्थापना 1992 में किया गया था, विभिन्न राज्यों में है। आगे चलते हैं प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस, जैसे कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी को, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 11 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, राजस्थान दिवस आपका हो जाएगा 30 मार्च को, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, जिसको हम उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं, तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल को, बी आर अम्बेडकर की जयंती याद रखिएगा, तमिलनाडु दिवस। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। गुजरात महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आगे है आपका सिक्किम दिवस 16 मई को, 100 से सिक्किम, 100 से 16। आगे चलते हैं। तेलंगाना दिवस 2 जून को। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। गोवा दिवस 19 दिसंबर को। नागालैंड दिवस, जिसको हम हॉर्नबिल डे भी बोलते हैं, उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव जो मनाया फेस्टिवल्स, ये मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नई दिल्ली, केंद्रीय गन्ना हो जाएगा आपका कोयम्बटूर, तंबाकू राजमुंदरी, चीनी कानपुर, डेयरी करनाल, चमड़ा चेन्नई, केंद्रीय औषधि लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला पुणे हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा आपका अहमदाबाद, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टोंबे महाराष्ट्र, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय भवन निर्माण हो जाएगा आपका रुड़की, केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका संस्थान कोलकाता, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कराईकुड़ी, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान भावनगर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो जाएगा आपका नई दिल्ली, केंद्रीय नारियल हो जाएगा कासरगेट, आलू हो जाएगा शिमला, दृष्टि विकलांग हेतु हो जाएगा आपका संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र हो जाएगा बंगलोर, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून, भारतीय लौह अनुसंधान रांची, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जलगोड़ा, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान बेंगलोर, केंद्रीय राजमुंदरी संस्थान पणजी, ठीक, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान गुलमर्ग, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, कोशिकीय तथा आणविक विज्ञान जीव विज्ञान केंद्र हो जाएगा आपका हैदराबाद। आगे चलते हैं। आगे आपका रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% करता है, जो दूसरे स्थान पर, पहला है कर्नाटक। भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त किए जाते हैं। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा जो है रेशम उत्पादन में स्थान है, 18% करता है। चमड़ा उद्योग, भारत में चमड़ा उद्योग जो है केंद्र है आपका कानपुर हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, कोलकाता, पटना, बंगलोर। कानपुर चमड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है, यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में परिवहन, सड़क परिवहन जान लेते हैं। भारत का लगभग 58.98% लाख जो है किलोमीटर का सड़क नेटवर्क जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग और अन्य सड़कें भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका रखरखाव केंद्र सरकार की होती है। इसके निर्माण, प्रबंधन व रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होती है, भारत सरकार को होती है। इसका नियंत्रण जो है लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न करती है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH-44, इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में से लेकर के भारत के दक्षिण छोर मतलब कन्याकुमारी से तमिलनाडु तक है। कौन? NH-44। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और होकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरात गुजर करके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। यह सभी राज्यों के क्रम में दिए गए हैं। पुराना राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, GT रोड कहा जाता है। 0 माइल स्टोन ब्रिज द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राजमार्ग प्राधिकरण NH-44 जो है ना श्रीनगर से कन्याकुमारी, NH-27 हो जाएगा परम्बूर से सिलचर, NH-48 दिल्ली से चेन्नई, NH-52 संगरूर से अंकोला, NH-30 सितारागंज से इब्राहिमपट्टनम, NH-6 जोरहाट से सीलिंग, NH-53 हजीरा से पारादीप, NH-16 पूर्वी तट यानी पश्चिम बंगाल से चेन्नई, NH-66 पनवेल में से कन्याकुमारी, NH-19 दिल्ली से कोलकाता। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। कहता है कि जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहार दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। आगे जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्वितीयक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। चेनानी को रामबन जिले में स्थित
नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू और श्रीनगर के बीच जो है 2 घंटे की समय की बचत हुई है। आगे चलते हैं। आगे आपका भारत का सबसे लंबा रेल केबल सेतु जो है गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। भारत का सबसे छोटा NH 118 है और NH 548 है, जो 5 किलोमीटर के ही झारखंड एवं महाराष्ट्र को जोड़ती है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर के जो है गुजरात है गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का क्रम जैसे कि पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समाखियाली, ये सभी हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5856 जो है 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा में से श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा से सिलचर की पोरबंदर से जोड़ा गया है, जिसकी कुल लंबाई जो है 7552 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना से क्या समझते हैं? कहता है कि इस परियोजना की घोषणा केंद्र सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का विकास किया जाना है। इस योजना के मुख्य इस योजना की जो है इस योजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय अंतर गलियारा एवं फीडर मार्गों का विकास है, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेस के निर्माण का है। सेतु भारतम क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROBC बनाने की है। चारधाम महामार्ग विकास कार्य परियोजना, यह योजना उत्तराखंड में जो है 4 स्थित प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की है। इसके तहत 2 लेन वाली यानी कि 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। राज्य राजमार्ग क्या है? इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। 1,56,694 किलोमीटर इसकी वर्तमान लंबाई। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र का है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो बोर्ड की स्थापना की गई, नीति अपनाई गई। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्रा परिवहन का लगभग 80% सड़कों से ही होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गाँवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 3450 किलोमीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया। अब कहते हैं भारत का सड़क जल क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कुल सड़क लंबाई है 2 मतलब 2 प्रति किलोमीटर 1,34,380 किलोमीटर का है। दूसरा का है राज्यों का राजमार्ग 1,54,814 किलोमीटर। तीसरा का अन्य है 56,08,477 है, जो 95 है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बॉन्ड के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर के 2021 तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण, 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्की करने का काम पूरा किया गया है। यह संगठन कुल मिलाकर के 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों पर रखरखाव करता है। अब आगे चलते हैं। हिस्ट्री। पूसन जो था आपका पशुओं का देवता था, अब शूद्रों का भी देवता हो गया। आगे चलते हैं।
इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ जो था भी होने लगा। पंच महायज्ञों में पहला था ब्रह्म यज्ञ, यह ऋषियों के द्वारा किया जाता था। देव यज्ञ, देवताओं के द्वारा। पितृयज्ञ, पितरों के प्रति जो होता है कृतज्ञता। चौथा है अतिथि यज्ञ, अतिथियों के प्रति कृतज्ञता। और भूत यज्ञ, मतलब सभी जीवों के प्रति कृतज्ञता। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख एक साथ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही षड्दर्शन का उदय हुआ है, जैसे शाक कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद या उल्लूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण है। 16 संस्कार, उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय रहा। पहला था गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नाप्रसान, चूड़ा कर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत, समापवर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। इसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था जो शूद्रों को छोड़ करके शेष तीनों पर लागू था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बीच। उपनयन संस्कार 8 वर्ष, ब्राह्मण करता है कितने में? 8 वर्ष में। वैश्य करते, क्षत्रिय करते हैं 11 वर्षों में, और वैश्य करता है 12 वर्षों में। आगे है कि ये बालक इस प्रकार के बाद द्विज यानी कि दोबारा जन्म कहलाते हैं। अब आगे है आपका विवाह। विवाह जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जो होता है उच्च वर्ग का पुरुष होता है, निम्न वर्ग की महिला होती है। दूसरा है आपका प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ग की महिला होती है, निम्न वर्ग का पुरुष होता है। गृहस्थों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं, मतलब ग्रह सूत्रों के अनुसार। पहला है ब्रह्म विवाह, यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह माना जाता है। कौन? ब्रह्म विवाह। देव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्रह्मा से पुत्री का विवाह किया जाता था। आर्य विवाह, कन्या का पिता जो होता है वर से गाय लेकर के कन्या का विवाह कर देता था। प्रजापति विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। असुर विवाह, वर से मूल लेकर के कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का जो अपहरण किया जाता था। पैचास विवाह जो है यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्दों की संख्या, पिताक का उल्लेख 335 बार किया गया है। इंद्र को 250, अग्नि को 200, गाय के 176, विष्णु 170 बार, सोम देवता के 144 बार, विष्णु के 100 बार और वरुण को 30 बार। सभा 8 बार, समिति के 9 बार, रुद्र के 3 बार, यमुना के 3 बार, गंगा के 1 बार और सिंधु के सबसे अधिक बार, कृषि का 33 बार, जनक 275 बार। अब कहता है प्रमुख रत्नी, जैसे कि सेनानी क्या होता था? सेनापति, ग्रामनी गांव का मुखिया, संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष, भागदूत मतलब कर संग्राहक, सूत रथ सेना का नायक, और गोवी कर्तन जो होता था गवाध्यक्ष या वनपाल। अब आगे चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजी में जानेंगे। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में जो था केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को अलग कर उसे जो होता है न्यूक्लिन नाम दिया। ये 2 प्रकार के होते थे, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। दूसरा का है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संरचना क्या है? कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो निम्न यौगिक बनाते हैं। न्यूक्लिक जो होता है पहले सुगर बेस, फॉस्फेट, कहता है कि न्यूट्रोजीनियस बेस। अब कहता है कि सुगर बेस जो होता है आपका डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज होती है, और न्यूट्रोजेनियस जो होता है 2 टाइप का होता है, प्रीन तथा पेरीमीडीन। तब प्रीन होता है 3 प्रकार के, राइबोज, एडिनिन तथा गुआनिन, और पायरोमिडीन होता है 3 प्रकार के, हो जाता है आपका साइटोसिन सी, थायमिन टी और यूरेसिल यू। अब आगे चलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स बराबर होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है आपका शर्करा यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन। क्षार जान लीजिए क्या है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों के बीच जुड़ा रहता है, जैसे कि A डबल बॉन्ड T, तथा गुआनिन
सदैव साइटोसिन से जुड़ा रहता है ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, जबकि जी गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। डीएनए क्या है? यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जो केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी डीएनए कुछ मात्रा में पाया जाता है। आगे है आपका डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार के अंतर्गत प्यूरिन में एडेनिन एवं गुआनिन तथा पिरामिडीन में जो होता है साइटोसिन तथा थायमिन होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स एकक जो होता है कि आधार संरचना में फास्फेट शर्करा फास्फेट की एक लंबी कड़ी होती है। यह आधार रचना एक पार्श्व कड़ी से क्षार द्वारा जुड़ी होती है। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए का जो था डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। डीएनए का काम क्या है? यह आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए नियंत्रित करता है। आगे आरएनए, यह भी एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें जो है राइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए तथा टीआरएनए। आरएनए का काम है यह जो होता है आपका इसको बोलते हैं राइबोसोम आरएनए। ये संपूर्ण आरएनए का 80% भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। आगे चलते हैं। आगे आपका टीआरएनए, एमआरएनए, यह इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेज यानी सूचना देता है, यानी कि यह जो है डीएनए से बनता है और कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषित करता है। अब आगे टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक भेजता है, ट्रांसफर करता है। ठीक। आगे सेंट्रल ड्रामा, ये देख लीजिए सेंट्रल ड्रामा ये हो गया आपका ये डीएनए जो होगा ट्रांसक्रिप्शन जब करिएगा रिजर्व होगा तब आरएनए ट्रांसफर हो जाएगा प्रोटीन से, ठीक ना, कुछ वायरस में। आगे चलते हैं। आगे भारत का संविधान जान लेते हैं। संसद द्वारा बनाया गया निवारक निरोध कानून, कहता है कि निवारक निरोध कानून कब लाया गया? 1950 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मिसा का स्थापना 1971 में किया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण में तस्करी निवारक अधिनियम यानी कि कॉफी पोसा ये 1974 में गठित किया गया था। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम टाडा का स्थापना 1985 को किया गया, 1995 में समाप्त हो गया। आतंकवादी निवारक अधिनियम पोटा का जो था 2002 में गठन किया गया, 2004 में खत्म हो गया, निरस्त कर दिया गया। अब आगे शोषण के विरुद्ध अधिकारिता से 24 मानव के दुर्व्यवहार बालाश्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में। यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार बालाश्रम यानी कि बेगार और इसी प्रकार के अन्य बालाश्रम पर रोक लगाता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जो है अनिवार्य सेवा अधोरोपित कर सकता है। कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 24 में, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब किसी कारखाने अथवा अन्य संकटमय नियोजन में आप नहीं लगा सकते हैं। आगे है, कहता है कि एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य ने 1996 में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि शिवकाशी में माचिस उद्योग में किसी बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा। आगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। संविधान की उद्देशिका में कहा गया कि हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ जो पंथ निरपेक्ष है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था 1978 में 1978-76 में 42वां। आगे चलते हैं। संविधान में पंथ निरपेक्ष की अवधारणा धर्म विहीन राज्य की अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान आदर एवं संरक्षण प्राप्त है। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण एवं तथा समान स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 में बात कहा गया। आगे चलते धर्म के सभी पक्षों में। आगे है, आगे आपका अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। धार्मिक कार्यों प्रबंधन कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक अधिकार असीम नहीं है। एक तो वे लोक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं। दूसरे राज्य विधि बना करके आर्थिक वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित कर सकता है। अब आगे किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, मतलब आपको कोई धर्म में
या टेरिस्टी में रुपया दे रहे हैं तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना या उसमें उपस्थित हो सकते हैं, अनुच्छेद 28 में। अब आगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक चलिएगा, 31 तक। आगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में। हितों के संरक्षण का मतलब ये हुआ कि भारत के नागरिकों को अपना विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से किसी भी नागरिक को जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भी वंचित नहीं किया जाएगा। अब आगे शिक्षण संस्थानों की स्थापना या प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार हो जाएगा आपका 30 में। ठीक। अल्पसंख्यक शिक्षक एवं 3 प्रकार की होती है। राज्य से आर्थिक सहायता व मान्यता प्राप्त करने वाला संस्था, ऐसी संस्था जो राज्य से मान्यता लेते हैं परंतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब आगे आपका भौतिकी। भौतिकी में जान लीजिए मात्रक क्या है। मात्रक जो है किसी राशि के मापन मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार की होती है, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब हुआ मूल मात्रक जिसको हम आधारी मात्रक बोलते हैं, और वो आपका हुआ ड्राइव यूनिट मतलब व्युत्पन्न मात्रक। अब आगे SI पद्धति मूल मात्राओं की संख्या जो है 7 है। लंबाई 1 मीटर, द्रव्यमान केजी, समय 1 सेकेंड, ताप को केल्विन, विद्युत धारा के एम्पेयर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ परिणाम को मोल। SI के संपूरक मूल मात्रा की, जैसे कि समतल कोण या प्लेन कोण हो जाएगा आपका रेडियन, घन कोण या ठोस कोण के स्टेरेडियन। SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम भी है, जैसे कि ताप को पुराना था डिग्री सेंटीग्रेड, नया है डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति पुराना था कंपन प्रति सेकंड, नया है हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता पुराना था कैंडल शक्ति, नया है कैंडल। आगे चलते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मतलब मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हुआ, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 15 मीटर या 9.46 12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। 1 पारसेक बराबर 3.200 प्रकाश वर्ष या 3.08 16 मीटर। बल्कि सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, SI में न्यूटन होता है। तो 1 डाइन बराबर 10⁻5, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, और 1 डाइन बराबर हो जाएगा 10⁻−5 न्यूटन। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है और SI में आपका जूल है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। अब अगर है 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक जान लीजिए। 10⁻18 हेक्सा, 10⁻15 पेटा, 10⁻12 टेरा, 10⁻9 गीगा, 10⁻6 मेगा, 10⁻3 किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेका। 10⁻−18 एट्टो, 10⁻−15 पेम्टो, 10⁻−12 पिको, 10⁻−9 नैनो, 10⁻−6 माइक्रो, 10⁻−3 मिली, 10⁻−2 सेंटी, 10⁻−1 डेसी। अब आगे आपका मोशन यानी कि गति क्या है। गति में जानेंगे हम सदिश और अदिश राशि क्या है। अदिश क्या है, कहता है कि अदिश राशि में जो था ना केवल परिणाम होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है, जैसे कि द्रव्यमान, चाल, ताप, दाब, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सभी हो जाएंगे आपके। सदिश राशि इसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होता है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ये सभी। दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी सदैव पॉजिटिव होता है, जबकि विस्थापन क्या हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। विस्थापन क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। आगे चलते हैं। चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई मार्ग की लंबाई को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय या एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। आगे चलते हैं। वेग यानी कि वेलोसिटी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका SI मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ जो है वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, इसको हम मंदन बोलते हैं। अब प्रक्षेप गति क्या है, जब कोई पिंड ऐसे निश्चित त्वरण के लिए मतलब ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत जो गति करती है जिसकी दिशा पिंड के वेग के जो दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, इसके कारण पिंड जो है एक समतल वक्र पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और
वक्र पथ को प्रक्षेप पत्र कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छोटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छोड़ा गया गोला, ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण। अब आगे कब का है, प्रमुख कहता है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं देख लेते हैं। कहता है कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में जो था स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था का नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कब, 1838 में। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे है आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा था इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय थे कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालिक संस्था किसे माना जाता है, इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लिंक की स्थापना की गई, किसके द्वारा किया गया था, शशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया, लंदन में। अब आगे कहता है कि जान लेते हैं, कहता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे, द्वारिकानाथ टैगोर ने। कब, 1838 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी का स्थापना विलियम एडम्स किए थे। कब, 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना थॉमस जॉर्ज थॉमसन ने किया था। कब, 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर व राधाकांत देव ने किए थे। कब, 1851 में। याद रखिएगा। आगे है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कब, 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गजलू नरसुचेट्टी ने किए थे 1852 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था 1866 में। पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना गणेश वासुदेव जोशी या एम जी रनडे ने किया था 1870 में। कहता है कि इंडिया सोसाइटी का स्थापना आनंद मोहन बोस किए थे। कब, 1872 में। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे 1876 में। नेटिव प्रेस एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे तब 1877 में। मद्रास महासभा की स्थापना जो था पंडित आनंद चार्लू व वीर राघवाचारी किए थे। कब, 1884 में। याद रखिएगा। 1876 में क्या थे, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। कब, 1876 में। आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। कौन, किसके द्वारा, फिरोज शाह मेहता व तैयब जी के द्वारा। आगे चलते हैं, पहले जानवे करते हैं। चलिए आगे है आपका, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर द वीजा में जातिगत भेदभाव के मतलब शिकार होने की घटना का वर्णन किया। आगे आपका, कहता है कि किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मतलब इसलिए किया जाता है ताकि इसका प्रकाश एक बार नहीं होता है, यानी कि पीली रोशनी का होता है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, यानी कि शायद प्रकाश में जो लगाया जाता है रोड के साइड में लगाया जाता है आपका उत्तल दर्पण। आगे चलते, फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, KGBR। यूरिया में नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है, ऐसे 46% पर है लेकिन 47 देने। आगे है, तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ होता है, निकोटीन। कहता है कि PIM किसका संक्षिप्त रूप है, प्रोटीन एनर्जी मॉल्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, इसके अणु जो होते हैं हाइड्रोजन बंधन से बंधे रहते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पैरेथ्रम, पैरेथ्रिन, एलिथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं एक बीजीय पौधे से। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का प्रमुख संघटक के रूप में है तथा सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी द्वितीयक संघटक हैं। चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित जो था प्रथम संश्लिष्ट रेशा जो था रेयॉन था। आगे चलते हैं, आगे आपका
सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो को। उर्वरक कहता है कि यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन जो है उपस्थित होता है? एल्युमिनियम की यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल जो है सर्वाधिक प्रयुक्त है? अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा किया था? अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक विज्ञान वर्ष। आगे चलते हैं। पादपों के वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व क्या क्या है? 16 तत्व है। एच से मतलब हाइड्रोजन से क्लोरीन तक, यानी कि हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, कहता है कि मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। साबुन निर्माण की विधि क्या है? साबुनीकरण। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाता है? C10 के द्वारा, संख्या के द्वारा। आगे चलते हैं। कांच को रंग प्रदान करने वाली पदार्थ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। पोटेशियम डाइक्रोमेट यह हरा और पीला रंग का होता है, हरा पीला। क्यूप्रिक लवक लाल होता है। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसे पीला। कार्बन कहरुआ। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा। आगे चलते हैं। रंग देने वाली पदार्थ जैसे देख लीजिए, सोलोनियम ऑक्साइड जो होता है नारंगी लाल होता है। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट प्रतिदीप्तिशील पीला होता है। ठीक। गोल्ड क्लोराइड व पर्पिल ऑफ कासियस रूबी जैसी लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड व कैडियम क्लोराइड चटक लाल। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला। आगे चलते हैं। भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि 46.86%। उसके बाद सिलिकॉन होता है 27.72। उसके बाद जो भी होता है एल्युमिनियम हो या जो भी हो। आगे चलते हैं। आगे आपका केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा राज्य घाटा सबसे अधिक, उसके बाद आम घाटा, आगम घाटा, उसके बाद प्रारंभिक घाटा। निर्भीक योजना क्या है? निर्भीक योजना का उद्देश्य है उच्चतर निर्यात ऋण वितरण बांटना। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटा की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा। कहता है किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्त या कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियां के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा। आगे चलते हैं। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटा करके 1 रुपया करने को कटौती नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणाम मुख्य बजट पहली बार जो था आपका 2005 में प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट मतलब बजट। शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट। सूर्यास्त बजट शून्य आधारित बजट को। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जारीकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया? 5 लाख रुपया। आगे चलते हैं। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार व उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव करता है? वित्तीय विधेयक द्वारा। आगे वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद। वित्त विधेयक हो जाएगा आपका धन विधेयक। वित्त विधेयक हो जाएगा आपका 117 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र में नए कंपनियों के लिए निगम कर की दर जो है को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया? 15%। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक व बाह्य स्रोत से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण कहते हैं। आगे आपका केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए जो था आर्थिक विकास दर 9.2% का अनुमानित है। बजट 2022-23
में राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा जो है आपका 14% है। भारत सरकार द्वारा 2022-23 के बजट में सरकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटा करके 15% किया। आर्थिक समीक्षा 2022 का मूलभूत विषय क्या है? त्वरित दृष्टिकोण। बजट 2022-23 में सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से किस वर्ष से डिजिटल रुपये की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है? 2022-23 में। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? 1936 से। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में कितना वृद्धि की घोषणा की है? 35.4%, यानी कि 7.5 लाख रुपया। जब सरकार जो है व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय या निवेश में कमी जो है होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग आउट प्रभाव। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया जाता है? 2011-12। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। आगे राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करता है? बजट, कर, सार्वजनिक व्यय या ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया गया है? करों में वृद्धि। वर्ष 2022-23 में केंद्र बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया है? 6.4%। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रभावी को कब समाप्त कर दिया गया था? 31 मार्च 1997। केंद्रीय बजट 2022-23 में दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ के हस्तांतरण पर सरचार्ज ने कितने प्रतिशत का सीमांत करने का जो प्रस्ताव है? 15%। आगे चलते हैं। आगे जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। आगे आपका एसपीडी जान लीजिए। एशिया सुएज नहर द्वारा अफ्रीका से अलग होता है। प्रधान मध्यम रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। सुमात्रा की राजधानी मतलब सुमात्रा की जनजाति का नाम सेमोंग है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सादरी। जुल्टी घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। देश में सर्वप्रथम 1854 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। डच हॉलैंड के निवासी थे। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में। भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कमाता है। कहते जलपाईगुड़ी जो है आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। फिल्म एक दिन 24 घंटे की नायिका नंदिता दास। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। दंड करना योजना छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध द्वारकानाथ मंदिर वाराणसी में। करनी भवन पैलेस जोधपुर में। आगे चलते हैं। एसबीआई द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम जो था कोच्चि में स्थापित किया गया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचे गिराए जाने के मामले की जांच लिब्रा आयोग कर रही है। जल स्वराज परियोजना महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1976 में लड़ा गया था। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। फिल्म पिंजर के निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। पोलियो सेरामेंट्रिक बेसिन में पाया जाता है। चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान के रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर कोटोपैक्सी है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। बेंजामिन डिज़रायली ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया था। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री की स्थापना 1954 में हुई थी। संसार का सबसे बड़ा केंद्रशासित बैंक स्वीडन में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। आगे कि एक्यूपंक्चर सबसे अधिक चीन में प्रचलित हुआ था। एक्यूपंक्चर है क्या? यह जो सुई चुभोकर एक बीमारी की इलाज करने की है। कथा कि भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत गायन से। आगे हाव ए सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता है। मेट शब्द जूडो कराटे से संबंधित है। तांबा शीशा आग्नेय चट्टान पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकेल और लोहा होता है। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। चंदन के वन सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र पड़ता है। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग दूसरका द्वारा महात्मा गांधी को केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में। अरब सागर में गिरने वाली
देश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। केरल के तटीय मैदान को मलावा तट कहा जाता है। संगमरमर एक प्रकार का केंद्रीय चट्टान है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को सिलवास कहा जाता है। आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल के आयनमंडल में मिलता है। पनडुब्बी प्लावन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे चलते हैं। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का मौसमी उत्क्रमण या सूर्य के चारों ओर परिक्रमण या अक्षीय झुकाव का होता है। बारहमूला दर्रा पीर पंजाल में ओजोन गैस से शरीर मछली की तरह गंध निकलता है, मांगता है। पेड़ पौधे को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश रूस था। तारों का जीवन काल द्रव्यमान व चमक पर निर्भर करता है। ताप सूचक होता है। तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। कालाजार सैंडफ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। जल के शोधन हेतु क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन B12 जंतुओं में अपने आप बनता है। DPT का टीका डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में 17 बार जो नवंबर मतलब प्रथम बार 17 नवंबर 1921 को आया था। अमृतसर नगर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक RC दत्त है। आगे तिनकठिया व्यवस्था का संबंध चंपारण सत्याग्रह से कथक इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सेवल थे। चौसा का युद्ध कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। समाचार पत्र संवर्धित सूची में आता है। यमन की राजधानी सना है। आगे चलते हैं। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ग्रहण की। यूनेस्को की स्थापना 16 दिसंबर 1945 को हुई। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। विश्व में मक्खन उत्पादन में रूस का पहला स्थान है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था 1588 में। त्योहारों का नगर मदुरई कहा जाता है तमिलनाडु में। यूरेनियम को आशा की धातु, प्लेटिनम को भय की धातु कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु इरेडियम तथा पारा को क्विकसिल्वर कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बैराज में फरक्का बैराज। आगे डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात ओजस का है खून जलप्रपात। नेशनल पीपुल्स एकेडमी हैदराबाद में। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है। भारत की सबसे पुरानी नहर ग्रांड एनीकट नहर कावेरी नदी पर। मवेशियों में खुर रोग विषाणु द्वारा होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन सनमुखम सेट्टी ने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार भुट्टो के बीच जो था 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ आपका पुणे में। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दूसरा मंदारी चीनी। मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन का है दिल्ली में कार्यालय है, राष्ट्रपति कार्यालय। केरल का उच्चतम न्यायालय एर्नाकुलम में। हेलमेट कोल जर्मनी के चांसलर थे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। होम्योपैथी की खोज हेनीमे ने किया था। आगे आपका प्रकाशीय गैस किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पर। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व जो है 16 है। अभी दे पढ़े थे 16 को। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन क्रिक के द्वारा। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन C। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। प्रकाश के दो रूप हैं प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, परावर्तन अपवर्तन। पीतल डैश की मिश्र धातु है, तांबा जस्ता। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। टिबिया नामक हड्डी टांग में या पैर में पाया जाता है। आगे आपका यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन A को। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है केशिकोत क्रिया के कारण। पराश्रव तरंग क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग है। अल्कोहल में डैश निर्वाहित होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिकाओं में बनता है अस्थिमज्जा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता मापने के लिए। कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु, डाल्टन के अनुसार। मतलब मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग पीलिया है। आगे व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या करना चाहिए? मीठा खाना नहीं खाना चाहिए।
आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अम्लरोधी पदार्थ के रूप में, अग्निशमन के रूप में। आगे चलते हैं। आगे कि कौन सा अंग यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पेनक्रियाज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित है? मायोपिया। ये धनुष कब बनता है? अधिक बूंद वाले स्थान पर। सोना महत्वपूर्ण धातु है आभूषण के कारण। कहता है बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? उसके गलने को रोकने के लिए, बर्फ पिघलने से रोकने के लिए। पसीना से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पसीना ने पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किया जाता है गर्भ निरोधक के रूप में, कैंसर रोधी के रूप में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। फैराडे के नियम में विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? जीसी बोस ने। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। अमलगम में पारा आता है। अच्छा जी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिन गैस। जिन का आकार होता है सर्फाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 8 वाला में फलक होगा 10 गो, 10 वाला 12। शर्करा को गैल्वेनाइजेशन में बदल देता है एक। आगे चलते हैं। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। गंध धातु में होता है Cu प्लस Zn प्लस Sn। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे छोटा का न्यूट्रॉन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण के क्लोरोफिल। मेगर मापन का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोधक। वायु है एक मिश्रण। रिकेटस है एक बीमारी हड्डियों से। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है उत्तर लेंस के द्वारा। कहता है कि बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रासर्प ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वात भट्टी का प्रयोग किया जाता है अपचयन के लिए। कहता है कि किसे केपी गैस या मार्स गैस बोलते हैं? मीथेन को, CH4 को। आगे चलते हैं। एथिल अल्कोहल एक अवयवी है डायमिथाइल ईथर। बेकिंग सोडा ने कि खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। धोबन सोडा के Na2CO3 NH2 होता है। भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है, डिट्रियम ऑक्साइड। ऑक्सीकरण है एक क्षति इलेक्ट्रॉन की। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। बेंजीन C6H6। आगे जल में सबसे कम घुलनशील गैस नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। बस आज ही।